बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान बेमुकाबला माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इस आसाबी जंग के हतमी मरहले के आगाज़ पर नवाज शरीफ के लंदन जाने के हवाले से खबरें बड़ी तवातर के साथ आ रही थी। आज बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक हो गई। नवाज शरीफ के लंदन फरार के हवाले से ये इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है एक ऐसे माहौल के अंदर के जब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से 13 माह पहले ही इस्लामाबाद के सियासी हल्के क्यों कर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर नई सीनियरिटी लिस्ट तलाश कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त सियासी हलकों में नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जिक्र अभी से शुरू है। और ऐसे माहौल के अंदर के जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की तौसीक का मामला लटक गया है, ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के तौसीक का मामला भी खटाई में पड़ गया है। और अब मुमकिना तौर पर अगला फैसला जिसमें नवाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार हो सकता था एक साल बाद, उस पर एक साल पहले ही बातचीत जारी है। कुछ लोग इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात से भी जोड़ रहे हैं। लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से चंद गारंटियां मांगी गई हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत की हमायत से हाथ खींच लिया जाए तो क्या अगले आर्मी चीफ की तैनाती में इमरान खान का किरदार माजी की निस्बत ज़्यादा मुस्बत होगा, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि माजी में जब मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती की गई तो बकौल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान का किरदार मुस्बत नहीं था। ये सारी बड़ी डेवलपमेंट्स पर इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन ताज़ा तरीन इस वक्त जो इमरान खान की जानिब से स्टेटमेंट अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, ज़रा ये दावा कर रहे थे इस्लामाबाद के बाखबर हल्के के 8 सितंबर जलसे के फ़ौरन बाद ताकतवर हलकों की जानिब से जब अली अमीन गंडापुर से राबता किया गया, जब घंटों अली अमीन गंडापुर गायब रहे, तो उस वक्त उन्हें यह पैगाम दिया गया था कि इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए राज़ी किया जाए। जिस पर गंडापुर साहब का जवाब था कि इमरान खान तो गुज़श्ता कई माह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। जिस पर गंडापुर साहब को यह कहा गया कि इमरान खान हमसे अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जबकि हमारी अपनी शराइत हैं, जिसमें सबसे बड़ा और अहम तरीन मामला यह है कि इमरान खान रजीम चेंज ऑपरेशन 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से अपने मौक़िफ़ के अंदर नरमी लाएँ, उस पर खामोशी इख्तियार करें, कुछ अरसे के लिए मौजूदा सियासी सेटअप को बर्दाश्त करें, तो 1-1.25 साल बाद उन्हें इलेक्शन दिए जा सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान की रिहाई की सूरत में फेवर मिल सकती है। जिस पर अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना था कि इमरान खान मैंडेट की वापसी 9 मई 8 फरवरी और रजीम चेंज के हवाले से अदालती कमीशन इस मौक़िफ़ से कतन पीछे नहीं हट सकते और इमरान खान इनके अलावा किसी चीज़, जब तक इन चीज़ों पर अमल नहीं होता, इमरान खान मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आज इमरान खान की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो इसकी तस्दीक कर दी गई, क्योंकि कल रऊफ़ हसन साहब की जानिब से एक बयान सामने आया था जिसको खासा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तोड़ मरोड़ कर जंग जियो ग्रुप की जानिब से पेश किया गया, क्योंकि एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा, जिसका तारीखी रेफरेंस भी था, कि हमेशा से डेफिनेटली जिनके पास पावर हो उन्हीं के साथ मुज़ाकरात हुआ करते हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या देती है या क्या दे सकती है, जब आप खुद ही ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान पर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और उसी हुकूमत की वजह से इमरान खान जेल के अंदर हैं, तो फिर मुज़ाकरात भी उन्हीं के साथ होंगे। और रऊफ़ हसन ने उसी जानिब इशारा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात करना होंगे, हम ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आज इमरान खान ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर वजाहत कर दी। उन्होंने कहा, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो इमरान खान ने कहा कि रऊफ़ हसन साहब को हुई है गलत फहमी, मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा ये बात कर रहा हूँ। और अली अमीन गंडापुर के लिए भी मुज़ाकरात ना करने की हिदायत से मुतल्लिक जब उन्होंने सवाल का जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि मैंने अली अमीन गंडापुर समेत तमाम लीडरशिप को हिदायत दे रखी हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। 8 तारीख को रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो हम एहतजाज करने जा रहे हैं। हम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से भी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। हमें मालूम है उन्होंने जलसे की इजाज़त नहीं देनी और देंगे भी तो शहर से बाहर देंगे। हम जलसे की बजाय अब हम रावलपिंडी में हफ्ते को भरपूर एहतजाज करेंगे। हमारे वकला कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई
ज़ाती जान पहचान नहीं, सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर उनका नाम लिया। आइन भी यही कहता है कि सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज तैनात किया जाए। 1 माह रह गया है, हुकूमत चीफ जस्टिस के नाम का नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं करती? मौजूदा चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन तो कई माह पहले जारी कर दिया गया था और इमरान खान ने वो तमाम तर जो चमोइयाँ जारी थी मुज़ाकरात के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से, उस पर इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और अपनी जो पोजीशन है वो वाज़े कर दी है। दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट नवाज शरीफ के हवाले से गुज़श्ता काफ़ी दिनों से तवातर के साथ इस किस्म की खबरें आ रही थीं कि नवाज शरीफ लंदन जाएंगे और उसके बाद अमेरिका जाएंगे, और तस्दीक नहीं की जा रही थी नून लीगी ज़राए की जानिब से, और कहा जा रहा था कि अभी ये प्रोग्राम कन्फर्म नहीं है, इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं, जल्द वापस आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी आइनी तरमीम के हवाले से मुसलसल उनकी आनियाँ जानियाँ जारी हैं, कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली और सेनेट से इस गैर आइनी तरमीमी बिल को पास कराया जाएगा। उस दौरान ये खबर आना कि इसी दौरान यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में नवाज शरीफ के लंदन जाने का इम्कान है। आखिरकार इसके पीछे क्या राज छुपा है, इसकी तहों में जाकर इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। ज़राए का दावा है नवाज शरीफ 5 से 7 अक्टूबर तक उनका लंदन जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाएंगे और ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ कुछ रोज़ लंदन में रहने के बाद अमेरिका जाएंगे और नवाज शरीफ की वतन वापसी की तस्दीक नहीं हो सकी है। सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त पाकिस्तान आते हैं जब पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की तब्दीली होती है और जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब अपना ओहदा संभालते हैं, और अब काजी फैज़ ईसा साहब की आइनी मुद्दत यानी 25 अक्टूबर से पहले, उनकी मुद्दत ख़त्म होने से पहले, यानी नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आने से पहले नवाज शरीफ दोबारा से पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, तो फिर इसको क्या समझा जाए? डेफिनेटली इमरान खान ने कहा था कि लंदन प्लान के गारंटर हैं काजी फैज़ ईसा साहब। इमरान खान ने मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ का नाम भी लंदन प्लान के हवाले से लिया, और उसके बाद इमरान खान ने यह भी कहा कि गारंटर के तौर पर काजी फैज़ ईसा साहब भी हैं। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, किस तरह से आनन फानन चंद घंटों के ऊपर नवाज शरीफ की ना सिर्फ सज़ाएँ ख़त्म हो गई, सारे केसेस ख़त्म हो गए। नवाज शरीफ साहब ने जितनी जो छोटी मोटी कंपेन इलेक्शन के लिए चला सकते थे वो भी चलाना शुरू कर दी। बड़ा एक माहौल बनाया गया, अखबारात के अंदर इश्तिहारात की सूरत खबरें और ख़बरों की सूरत इश्तिहारात छुपाए गए कि जनाब नवाज शरीफ आइंदा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। लेकिन ये सब कुछ हो ना सका। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम घरों से बाहर निकले और बल्ले का निशान ना होने के बावजूद करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट देकर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज को पाकिस्तानी सियासत और इनके अपने गढ़ लाहौर गवाल मंडी तक से आउट कर दिया। 50,000 से ज़ायद की लीड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौवारद उम्मीदवारों ने हासिल की, सिर्फ इमरान खान के नाम की वजह से। और नवाज शरीफ जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि लाहौर जनाब उनका बेस कैंप है, या लाहौर उनका गढ़ है, या लाहौर उनका आबाई हल्का है, वहाँ पर भी उन्हें बुरी तरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। और राना सनाउल्लाह जैसे लोग अपने आबाई हल्कों से, ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग अपने आबाई हल्कों से बुरी तरीके से, जावेद लतीफ़ जैसे लोग अपने आबाई हल्कों से बुरे तरीके से इलेक्शन हार गए। और उसके बाद फिर रातों रात मरीम नवाज़ को और शहबाज शरीफ को इक़्तिदार की सीढ़ी तक, इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ हुआ वो एक पूरी तारीख़ है। इस हवाले से तमाम तर रिकॉर्ड ना सिर्फ प्रिजाइडिंग अफसरान के पास मौजूद है बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी मौजूद है, जिस पर काजी फैज़ ईसा और मौजूदा चीफ इलेक्शन सिकंदर सुल्तान राजा जैसे ख़जाने पर कुंडली मारकर साम बैठ जाया करता है, वैसे बैठे हुए हैं ताकि ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तानी अवाम के सामने ना आ जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस ना हो जाए। लेकिन एक ऐसे माहौल के अंदर के जब तमाम तर कोशिशों के बावजूद काजी फैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन और तोसी का मामला अभी तोड़ नहीं चढ़ सका, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि आगे नहीं बढ़ सका तमाम तर कोशिशों के बावजूद। और इसी दौरान ये खबर आ जाती है कि नवाज शरीफ जो कि लंदन प्लान के गारंटर काजी फैज़ ईसा साहब की वजह से वतन वापस आए थे, वो एक बार फिर लंदन जा रहे हैं उसी इलाज की गर्ज से जो कि उनके ख्याल में पाकिस्तान में नहीं होता। अच्छा यार दोस्त इमरान खान के हवाले से बड़ी बात किया करते थे कि जनाब इमरान खान तो चंद दिन जेल के अंदर नहीं गुजार पाएंगे, और जनाब इमरान खान ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन सब ने ये बात अच्छी तरह से देख ली कि डट के खड़ा है कप्तान, और बहादुरी के साथ इमरान खान ने जिस तरह से जेल
कैद बंद की सोबतें जिस तरह से इमरान खान ने बर्दाश्त की, मुश्किल तरीन हालात इमरान खान ने बर्दाश्त कर लिए, सख्त तरीन गर्मी, और अब तो पाकिस्तान के अंदर मौसम ज़रा खुल रहा है। अब तो जनाब सर्दियों की आमद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी राब्ता मुहिम के लिए सड़कों पर निकल चुकी है, जलसों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। और इस माहौल के अंदर एक बार फिर यही सवाल कि जनाब काजी फैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का मामला हुआ मुश्किल, DGISI साहब की तब्दीली हो गई, सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर ख़बरें गर्दिश में हैं कि एक तरफ तो उनकी तोसी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के ज़राए इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि जो मेम्बरान हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरे-दस्त 2 के मुतल्लिक कहा जा रहा है, लेकिन अनकन्फर्म ज़राए ये बात भी कह रहे हैं कि ये तादाद 2 से 3 भी हो सकती है। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत अरकान समेत कुल तादाद मेम्बरान की 5 है, और 3-2 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फ़ैसला आया उनके हक़ में जो है वो ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किए जाने का इम्कान है कि नशिस्तें मखसूस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है। ऐसी कोई सूरत हाल अगर पैदा होती है तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के इस्तीफ़े के हवाले से अफवाहें भी गर्दिश में हैं। इसी दौरान जब इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा भी कर रहे हैं कि हैरान कुन तौर पर सियासी जमातों के दरमियान, जी हाँ, सियासी जमातों के दरमियान हैरान कुन तौर पर 13 माह पहले ही आइंदा और अगले आर्मी चीफ के हवाले से सीनियरिटी लिस्ट भी डिस्कस होना शुरू हो गई है। इसका क्या मतलब समझा जाए? और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान से जो राब्ता किया गया बिलवास्ता, जो पैगामात इमरान खान को पहुँचाए गए, उस पैगाम में यह भी शामिल था कि अगर आप नवंबर में होने वाली अगली एक्सटेंशन के ऊपर गारंटी दे दें, राज़ी हो जाएं, तो इस एक्सटेंशन से बचा जा सकता है, इस एक्सटेंशन की तरफ नहीं जाया जा सकता। यानी गोया कि इमरान खान को ये कहा गया कि अगर आप काजी फैज़ ईसा साहब से जान छुड़ाना चाहते हैं, हालांकि इमरान खान क्या जान छुड़ाएंगे, ये तो आइन और कानून कहता है कि काजी फैज़ ईसा साहब ने 25 अक्टूबर को जाना है, तो फिर उन्हें जाना चाहिए। कल शायद खकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। फिर वो बेकरी वाला आइटम भी आपके सामने है। पाकिस्तानी अवाम किस तरह से अपने रद्द अमल का मुज़ाहरा कर रहे हैं और किस तरह से आज सोशल मीडिया के ऊपर डोनट बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, क्रस्टीज़ बेकरी बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। और इमरान खान ने भी कह दिया कि काजी फैज़ ईसा साहब को सोचना चाहिए कि अवाम इस किस्म के रद्द अमल का मुज़ाहरा क्यों कर रही है। और ये ऐसी सूरत हाल है कि अभी वो एक्सटेंशन उन्होंने नहीं ली, जब एक्सटेंशन उन्होंने ले ली तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये तमाम तर बड़ी डेवलपमेंट जब इस्लामाबाद के बाखबर हल्के जिनकी जानिब इशारा कर रहे हैं, यकीनी तौर पर यह कहा जा रहा है इन दिनों के अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मामलात को सड़कों की तरफ ले गई है, मामलात को जलसों की तरफ ले गई है, मामला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। और ये एक माह जिसका आगाज़ आज से हुआ है, 26 सितंबर है आज, काजी फैज़ ईसा साहब के रिटायरमेंट में पूरा एक माह बाकी है। और आइन और कानून के मुताबिक अगर पाकिस्तान के अंदर मामलात चलते हैं तो आज 26 सितंबर, ठीक एक माह बाद 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया कि किसी फ़र्द वाहिद के लिए आइनी तरमीम के हक़ में नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब का बयान आ गया कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अगर इस किस्म की आइनी तरमीम की हमायत कर दी तो हमेशा के लिए उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दावा कि हमने मना लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम का कहना कि हम ये चाहते हैं कि जो भी आइनी पैकेज आ रहा है उसको तमाम सियासी जमातों के साथ इत्तफाक़ राय के ज़रिए लाया जाए। डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दीगर कई सियासी जमातों का, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब की जमात और दीगर जमातें भी शामिल हैं, उनका इसके ऊपर इत्तफाक़ राय नहीं है। दूसरी जानिब नून लीगी हल्के जब ये दावा कर रहे हैं कि हम जनाब ये पैकेज ले आएंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस आइनी तरमीम की मंजूरी के मौका पर नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं होंगे। और अगर मौजूद नहीं होंगे तो सवालात नहीं उठेंगे कि नून लीग तो अपने तमाम अरकान को कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुबैना लोटों का वोट भी हासिल करना चाहती है, जिसके लिए काजी फैज़ ईसा साहब ने नज़रसानी केस भी 30 सितंबर को लगा दिया है। तो नवाज शरीफ साहब, जिनकी पूरी जमात ये कोशिश कर रही है, क्या वो इन आइनी तरमीम के हवाले से वोट नहीं देंगे? दूसरे हल्के का ये दावा है कि नवाज शरीफ शायद ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि ये जो पाकिस्तान में तमाम गैर आइनी अमल हो रहा है इसके पीछे मैं नहीं हूँ, या ये मेरी हमायत से नहीं किया जा रहा। वही जो है ना गुड कॉप और बैड कॉप जो इनका हमेशा से तरीक़ाकार रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ तो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, नवाज शरीफ जनाब बड़े इनकलाबी हैं। एक दफ़ा फिर यही थ्योरी
नूरे झमूरे बेचने की कोशिश करेंगे जब नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान के अंदर ना हुए ऐसे मौके के ऊपर। लेकिन पाकिस्तानी कौम अब इनकी तमाम इस किस्म के ड्रामों को ना सिर्फ अच्छी तरह से जान चुकी है बल्कि पाकिस्तान में होने वाले आखिरी इलेक्शन में इन्हें रद्द भी कर चुकी है। इस वक्त नवाज शरीफ और पूरी मुस्लिम लीग नवाज के पास किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं है कि वो आइंदा चंद दिनों के अंदर या आइंदा चंद माह के अंदर या इन इस हुकूमत के ख़त्म होने के बाद भी कोई बयानिया लेकर पाकिस्तानी अवाम में जा सकें। शदीद परेशानी है नवाज शरीफ कैंप में, मुस्लिम लीग नून के सफ़ों में, और इमरान खान के पास जो बयानिया मौजूद है उस पर पाकिस्तानी अवाम लब्बैक कह चुके हैं। आइंदा आने वाले दिन इस हवाले से इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।